हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ गुलाब के पौधे को शेयर करेंगे। गुलाब का पौधा जो है एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें पूरी सर्दी आप सभी के घरों में ढेरों फ्लावर आए होंगे और गर्मियों में भी ये अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसके लिए हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, जिसके बाद हमारा गुलाब का पौधा सर्दी और गर्मी दोनों में ढेरों फ्लावर देता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, जिससे हमारे गुलाब के पौधे में गर्मियों में भी ढेरों फूल आते हैं। फरवरी मार्च का टाइम ऐसा टाइम होता है जब हमारे गुलाब के पौधे पर नई नई ब्रांच निकल करके आती हैं और ढेरों कलियां बनती हैं। अगर आपके पौधे में अभी भी कोई नई ब्रांच निकल करके नहीं आ रही है और कलियां भी नहीं बन रही हैं, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप कहीं पर कोई गलती कर रहे हैं, या आपके पौधे में फर्टिलाइज़र की कमी है, या कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र है जो हमें देना चाहिए जिससे हमारे गुलाब के पौधे में नई नई ब्रांच निकल करके आएँ। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपको कौन से वो काम हैं जिनको करते रहना चाहिए जिससे आपके गुलाब के पौधे में नई नई ग्रोथ होती रहे और आपका पौधा घना हो और ज़्यादा से ज़्यादा फूल आपके पौधे में आए। तो सबसे पहली बात, गुलाब का पौधा जो है उसकी आपको सर्दी हो या गर्मी कटाई हमेशा करनी है। सर्दियों में हमको हार्ड कटिंग करनी होती है और इस टाइम पर फरवरी मार्च के महीने में जब हम इस पौधे की साफ प्रूनिंग करते हैं तो हमारे पौधे में नई नई ब्रांच निकल करके आती हैं। जहाँ पर से आप पौधे की कटिंग करते हैं उसके बाद आप देखेंगे वहीं नीचे से पौधा नई ब्रांच निकाल देता है और इसी तरीके से आप अपने पौधे से अनेकों नई नई ब्रांच पा सकते हैं। ये बात गुलाब के पौधे की ही नहीं, किसी भी पौधे की जब आप कटिंग करते हैं तो जिस ब्रांच को आप काटते हैं उसको काटने के बाद आप हमेशा देखेंगे कि नीचे से उसमें नई नई ब्रांच निकलना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें अपने पौधे की कटिंग हमेशा करते रहना चाहिए नई नई ब्रांच पाने के लिए। जब नई नई ब्रांच निकलती हैं तो पौधा ज़्यादा घना हो जाता है। दूसरी बात, आपका जो गुलाब का पौधा है इसको धूप भी प्रॉपर मिलनी चाहिए। जब हमारे गुलाब के पौधे को अच्छी धूप मिलती है तो इसमें ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है, नई नई ब्रांच निकल करके आती हैं और ढेरों फूल भी खिलते हैं। पौधे का विकास अच्छा होता है क्योंकि जब पौधे को धूप मिलती है तो पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और जो पौधे की जड़ें हैं उनका भी तेज़ी से विकास होता है। तो इसलिए धूप पौधे को मिलना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी ऐसी जगह पे पौधे को रखिए जहाँ पर उसे अच्छी धूप मिलती रहे। तीसरी बात, हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे हमारे पौधे की ग्रोथ तेज़ होती है। तो इसमें हमारे जो वो पौधे जो कि अंग्रेजी गुलाब होते हैं, ग्राफ्टेड गुलाब होते हैं, उनमें संकर ब्रांच भी निकलना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपके पास कोई ग्राफ्टेड गुलाब है तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि कहीं उसमें कोई संकर ब्रांच तो नहीं निकल रही, और निकल रही है तो उसकी भी आप कटाई छटाई ज़रूर करते रहें, वरना पूरे प्लांट में वही फैल जाएगी और आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। गुलाब के पौधे की हमको गुड़ाई भी करते रहना चाहिए। हर 10-15 दिनों के बाद आप अपने गुलाब के पौधे की गुड़ाई ज़रूर करते रहिए, जिससे आपके पौधे की जो जड़ें हैं उनका विकास तेज़ी के साथ होगा, और जब तेज़ी के साथ जड़ों का विकास होगा तो आपके पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। इसलिए 15-20 दिनों में कम से कम एक बार आप अपने गुलाब के पौधे की गुड़ाई ज़रूर करते रहिए। अब बात करते हैं नंबर 5 और सबसे ज़रूरी, अपने पौधे को खाद देना। पौधे की तेज़ी के साथ ग्रोथ होती है तो उसके लिए कौन कौन से वो तत्व हैं जिसकी वजह से हमारे गुलाब के पौधे की ग्रोथ तेज़ी से होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम। तो आज हम अपने गुलाब के पौधे को होममेड फर्टिलाइज़र देने वाले हैं, जो हमारे घर में ही आपको मिल जाएगा और बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है, जिसको डालने के बाद आपके पौधे में नई नई ब्रांच तेज़ी के साथ निकलना शुरू हो जाएंगी। तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो हम अपने पौधे में डालने वाले
वाले हैं उस पर भी बात करेंगे। और अगर आप अंडे खाते हैं, आपके पास अंडे के छिलके हैं, तो उनका भी चूरा बना करके आप अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। हम अंडे का इस्तेमाल अपने घर में नहीं करते हैं, इसलिए हम अपने पौधों में भी उसे नहीं डालेंगे, लेकिन अगर आपके पास हैं तो आप डाल सकते हैं। गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा रहता है अंडे का छिलका। अब ये है हमारा प्याज का छिलका, और इस प्याज के छिलके से ही हम तैयार करने वाले हैं बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र। तो पहले इस प्याज के छिलके में हम पानी डाल देंगे, और उसके बाद आप ये देख रहे हैं गुड़ तो सभी लोग जानते हैं, और इस गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा आप ले लीजिए और उसको इस तरीके से हाथ से मसल दीजिए जिससे वो अच्छी तरीके से पानी में घुल जाए। इसको डालना है, और एक चीज़ इसमें हम और भी डालने वाले हैं, और वो है हमारी फ्रेश चाय की पत्ती। इन तीनों चीज़ों को मिला कर के हम आज तैयार करेंगे जो फर्टिलाइज़र। उसको देने के बाद आप देखिए कितना ही इफ़ेक्ट होता है आपके पौधों पर। फ्रेश चाय की पत्ती को ले लीजिए और इन तीनों चीज़ों को भिगो दीजिए एक रात के लिए। इन छिलकों को और चाय की पत्ती और गुड़ को भीगने दीजिए, और इसको हमें ढक कर के रखना है। गुड़ जो होती है पौधे के लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि जब हम इसको डालते हैं इन छिलकों में तो इसमें एक बैक्टीरिया जो पैदा होता है जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जब मिट्टी में ये पहुंचती है गुड़, तो आप सोच रहे होंगे इससे चींटियां लगेंगी या फंगस लग जाएगा, तो ऐसा कुछ भी आपके पौधे में नहीं होगा। ना ही आपके पौधे में चींटियां लगेंगी, ना ही किसी तरीके का फंगस लगेगा, बल्कि जो ये गुड़ हमने इसमें डाली है फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए, उसको डालने के बाद आप देखिए कि आपके पौधे की ग्रोथ कितनी तेज़ी के साथ होती है, कितनी ढेर सारी ब्रांचें नई नई निकल हम गुड़ को चाय की पत्ती के साथ मिलाते हैं और उसे भीगने देते हैं, तो उसके बाद उसमें एक तरीके का बैक्टीरिया पैदा होता है। और जब इस पानी को हम डालते हैं मिट्टी में, तो मिट्टी में जाकर के वो बैक्टीरिया जो है पौधे की ग्रोथ को काफ़ी तेज़ी के साथ फैलाता है। तो इसलिए गुड़ हमारे पौधे के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र। एक बार आप अपने पौधे में इस फर्टिलाइज़र को डाल करके देखिए, और 15 दिनों में एक बार डालना है। रोज़ रोज़ हमें ये फर्टिलाइज़र तैयार करके अपने पौधे को नहीं देना है। इसी के साथ साथ हमें एक बात का और भी ध्यान रखना है कि जो फर्टिलाइज़र लिक्विड हमने आज दिया है, मिट्टी में जब तक नमी बनी रहती है, जब तक मिट्टी सूखती नहीं है पूरी तरीके से, तब तक हमें इसे सादा पानी भी नहीं देना है। जब इस तरीके से हम अपने पौधे की देखभाल करेंगे तो हमारे पौधे में बहुत जल्दी ग्रोथ होगी और ढेरों फूल खिलेंगे। अगर हमारी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। बाय बाय।